हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे एडॉप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट। ब्रायोफाइट्स ने अपने आप को लैंड पर कैसे अडॉप्ट किया, क्या क्या चेंजेस उन्होंने अपनी बॉडीज़ के अंदर जो है वो लाई ताकि वो लैंड पर सरवाइव कर सकें। तो इस टॉपिक को आज स्टडी करते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम के अंदर दो डिविजन्स आती हैं, दो मेन कैटेगरीज आती हैं। एक होती है किंगडम प्लांटी के अंदर एक होती है वेस्कुलर प्लांट्स और एक होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स में तकरीबन जो है वो ब्रायोफाइट्स की बड़ी कैटेगरी आती है और उसके बाद जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर हम जो है वो इनको हम ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। उसके बाद इनके अंदर भी जो है वो सब डिविजन्स और क्लासेस आते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो जब हम ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने आप को लैंड पर कैसे अडॉप्ट किया। पहले तो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते थे, पानी में रहते थे। अब ये जो है वो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। तो ज़मीन पर आने के बाद इनको क्या मुश्किल पेश आई और इन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में कैसे अडॉप्ट किया है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first evidence that plant invaded on the land from the sea is found in fossils। तो पहला जो एविडेंस है, पहला जो सबूत है कि प्लांट जो है वो सी से, समंदर से जो है वो आए हैं लैंड पर, धरती पर जो है वो समंदर से प्लांट्स आए हैं। तो ये हमें एविडेंस मिलता है उनके फॉसिल्स से। समंदर के अंदर हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो प्लांट्स जो है वो सबसे पहले समंदर के अंदर रहते थे। ऑल द बायोलॉजिस्ट एग्री दैट द लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम द एक्वेटिक एंसेस्टर्स। सभी जो बायोलॉजिस्ट हैं, सभी जो साइंसदान हैं, वो ये सोचते हैं, इस पर बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं कि सभी जो जानदार हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे जानदार जो हैं पहले एक्वेटिक थे। मतलब ये पहले ज़मीन पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद ये ज़मीन पर आए हैं। द कॉन्टेस्ट ऑन द लैंड मस्ट हैव बीन लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो ज़मीन पर आकर वहाँ पर रहना ये एक बड़ा और डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। The plant had to become adopt to developing new structures। अब यहाँ पर प्लांट आकर रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था, तो इन्होंने अपने आप को अपने कुछ स्ट्रक्चर्स में जो है कुछ चेंजिंग लाई ताकि ये उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें, वहाँ पर रह सकें। लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ एन ईजी लाइफ। तो जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसकी लाइफ जो है वो ज़िंदगी बहुत ही आसान होती है, क्योंकि उसे सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी और गैसेस जो है वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व्ड शक्ल में मिल जाते हैं। उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो पानी से लेते हैं, उन्हें गैसेस चाहिए तो वो पानी से लेते हैं, और वो जो है वो ये पानी के अंदर सारी चीज़ें डिज़ोल्व्ड होती हैं और उसी से वो जो है वो डिफ्यूजन के तौर पर वो सारे मटीरियल ले लेते हैं। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर इज़ लिटिल डेंजर इन द सी ऑफ एनी लेक। तो यहाँ पर जो है वो वाटर जो है ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर तो चाहिए। तो प्लांट्स जो ऑर्गेनिजम्स जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उन्हें तो वाटर जो है वो ऐसे ही मिल जाता है, वहीं से जो वो वाटर ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी ख़तरा नहीं होता पानी के ख़त्म होने का, पानी के लॉस होने का, पानी का नुकसान होने का, या पानी को जो है वो अपनी बॉडी से पानी निकल जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, तो ऐसा कोई वहाँ पर ख़तरा नहीं था। लेकिन ज़मीन पर आने के बाद प्लांट्स को जो है वो वाटर लॉस होने की जो है मुसीबत इनको दरपेश आई। मतलब पानी उनकी बॉडी से जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए एवापोरेट हो जाता था, पानी जो है वो निकल जाता था। अब ये जो है वो इनको दोबारा पानी की ज़रूरत पड़ती थी। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स सो एसेंशियल फॉर ऑटोट्रॉफ्स आर प्रेजेंट अबंडेंटली इन सॉल्यूशन। पानी के अंदर जब ये रहते थे तो इनको कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे जो है वो अपना खाना बना के जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे वो पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मौजूद थे, और यहाँ पर अब ज़मीन में आने के बाद उनको ये भी जो है वो चाहिए। दीज ऑटोट्रॉप्स इन टर्न टू प्रोवाइड provide continued supply of oxygen for all the living organism in the sea।
अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो है वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते थे। जब सी में थे, समंदर के अंदर थे, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते थे समंदर के अंदर। द टेम्परेचर इन द सी डज नॉट फ्लक्चुएट एज मच एज टेम्परेचर ऑन लैंड। जो समंदर का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, बार बार चेंज नहीं होता, जैसे कि धरती का टेम्परेचर, ज़मीन पर टेम्परेचर जो है वो बार बार चेंज होता रहता है। द एक्वाटिक एनवायरनमेंट इज़ मोर यूनिफॉर्म एंड बेटर सप्लाइड विद सम ऑफ द नेसेसिटीज़ ऑफ फॉर लाइफ देन द राइगरस लैंड एनवायरनमेंट। तो ज़मीन का जो एनवायरनमेंट है, लैंड एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो इतनी पूरी नहीं हो सकती थी जितनी जो है वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर आराम से हो जाती थी। तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहना ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही आसान था। अब ये जब ये ज़मीन पर आए तो इनको बहुत ही बड़ी मुश्किल जो है वो दरपेश आने लगी। व्हेन प्लांट्स इन्वेडेड टू लैंड फ्रॉम सी, जब समंदर से प्लांट्स जो है वो लैंड पर आए, दे फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स सच एज ऑब्टेनिंग एंड कंजर्विंग वाटर। उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस की, जैसे कि इनके पास जो है वो पानी नहीं मिलता था, इनको पानी ऑब्टेन करना पड़ता था और वाटर को कंजर्व करना पड़ता था, वाटर को, पानी को बचाना पड़ता था, क्योंकि सूरज की रोशनी से पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता था। एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वहाँ पर जो उनको जो है वो वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व्ड जो है वो मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो इनको कार्बन डाइऑक्साइड की अलग से ज़रूरत होने लगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से इनको जो है वो एब्जॉर्ब करनी थी। अब ये किस तरह से करते, तो इसीलिए इनको जो है वो बड़ी बड़ी एडॉप्टेशंस करनी पड़ी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए द लैंड इन्वेडिंग प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ फर्स्ट एम्फीबियस हैबिटेट एंड लेटर डेवलप्ड टू कंप्लीट टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लांट्स ने सबसे पहले अपने आप को एम्फीबियस हैबिटेट के अंदर जो है वो रहना शुरू किया। एम्फीबियस हैबिटेट वो हैबिटेट होता है जहाँ पर पानी और लैंड दोनों मौजूद होते हैं, मतलब ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पर पानी कंटिन्यूसली मौजूद होता है। तो ये जो है वो वहाँ पर पानी में और धरती पर दोनों जो है एनवायरनमेंट में रहने लगे। उसके बाद लेटर डेवलप्ड अ कंप्लीट टेरेस्ट्रियल फॉर्म। उसके बाद जो है इन्होंने कंप्लीट जो है वो ज़मीन पर रहना शुरू किया। एम्फीबियस फॉर्म ऑफ प्लांट इंक्लूड ऑल ब्रायोफाइट्स। ये जब एम्फीबियस फॉर्म में थे तो उसमें सारे ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। वी विल कंसीडर द फॉलोइंग एडॉप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय देम। तो ब्रायोफाइट ने कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो एग्जिबिट किए ज़मीन पर रहने के लिए, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले है रिजॉइड्स। रिजॉइड्स जो है वो एक तरह के रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको पानी एब्जॉर्ब करने में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और दूसरी इनके पास एडॉप्टेशन जो थी वो थी एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने कैसे एब्जॉर्ब किया, उनके लिए इन्होंने एक जो है वो कुछ पोर्स बनाना शुरू किया, और ये जो है ये इनकी दूसरी एडॉप्टेशन थी। तीसरी एडॉप्टेशन जो है इनके पास वो है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन्होंने जो है अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। नंबर 2 है जो हमारे पास यहाँ पर नंबर 2 है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी को इन्होंने कंजर्व किया। और हिट्रोगेमी है, मतलब इनके जो गैमीट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने लगे, क्योंकि गैमीट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर अगर गैमीट्स हैं तो वो दोनों सेम होते हैं, और पानी के बाहर ही जो है ये जो है वो जाइगोट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हिट्रोगेमी है, मतलब ये है कि जाइगोट जो है वो जो हमारे पास गैमीट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और एक जो गैमीट है वो यहाँ पर बन रहा है एंथ्रीडियम में, और एक जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर है। तो ये वाला जो है एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमीट है ये ट्रांसफ़र करके, मतलब ये क्या है, ये मोटाइल है, ये ट्रांसफ़र करके जो है वो यहाँ पर आएगा। तो हिट्रोगेमी का मतलब है एक जो गैमीट है वो मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है। उसके बाद नंबर 6 है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज। अब इनकी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी होने लगी और ये रिटेन रहते हैं, मतलब उस प्लांट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो ये इनकी एडॉप्टेशंस हैं। तो सबसे पहली एडॉप्टेशन पे आते हैं रिजॉइड्स फ्रॉम वाटर एब्जॉर्प्शन। इन्होंने वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए रिजॉइड्स को बनाना स्टार्ट किया। द स्टडी ऑफ मर्चेंटिया, थैलस एंड अदर ब्रायोफाइट्स शो दैट दे हैव रिजॉइड्स फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन।
तो ये जो मर्चेंटिया है, थैलस कहते हैं बॉडी को, मर्चेंटिया जो है ये जो है एक ब्रायोफाइट है। तो मर्चेंटिया की, थैलस की और दूसरे ब्रायोफाइट्स की बॉडी की जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर रिजॉइड्स पाए जाते हैं। दीज आर लॉन्ग फाइब्रेट फिलामेंटियस, मतलब ऐसे फिलामेंट्स की तरह जो है स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, बड़े फिलामेंट्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सेल ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द थैलस बॉडी। तो जो थैलस होती है, बॉडी होती है, उसके जो वो नीचे वाले सरफेस में कुछ सेल्स के जो है वो ये बड़ी एक्सटेंशंस होती हैं, इनको जो है वो इनको जो है वो रिजॉइड्स कहा जाता है। दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये जो है ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब यहाँ पर ऐसे ही स्मूथ सरफेस होगा तो यहाँ से सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन अब ये बड़ा हमारे पास ऐसे एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर होगा तो इसमें जो है वो चारों तरफ से प्लांट्स जो है ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से बहुत बड़ा इनका सरफेस एरिया मिल सकता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ सेल्स जो है ऐसे, यहाँ पर ये वाला जो सेल है, ये कुछ सेल्स जो हैं ये बड़े बड़े जो है वो एक्सटेंशंस दिखा रहे हैं और ये जो है वो रिजॉइड कहलाता है। और यहाँ पर ये रिजॉइड्स की पिक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वाटर की कंजर्वेशन पे कि वाटर को इन्होंने कैसे कंजर्व किया। वाटर को बचाना, टू कंजर्व वाटर विद इन द बॉडी, पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को बचाने के लिए बॉडी के अंदर, बॉडी जो है वो इसको थैलस कहा जाता है। ऑल द ब्रायोफाइट्स इज मल्टी लेयर्ड एंड वेरी स्मॉल सरफेस एरिया डायरेक्टली एक्सपोज टू द रिड्यूस द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर इनकी जो बॉडी है, ये बॉडी जो है वो ये थैलस कहलाती है और सारे ब्रायोफाइट्स की बॉडी जो है ये तकरीबन बहुत ज़्यादा लेयर्स की बनी हुई है, मतलब ज़्यादा लेयर्स इनकी बॉडी पर होते हैं ताकि जो है वो बहुत ही कम सरफेस जो हो वो इन्वायरमेंट पर एक्सपोज हो, बहुत ही कम सरफेस इन्वायरमेंट से लग रहा हो ताकि जो है वो पानी को बचाया जा सके और सूखने से बचाया जा सके। मोर ओवर द आउटर एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज़ कवर्ड विद क्यूटिकल। और सबसे जो आगे वाली, जो ऊपर वाली जो लेयर है वो एक लेयर से कवर्ड होती है, ऊपर एक अपर मोस्ट लेयर होती है जो क्यूटिकल कहलाती है। और ये क्यूटिकल एक तरह की वैक्सी लेयर होती है जो पानी को बचाती है, पानी को जो है वो बाहर नहीं जाने देती और यह एवापोरेशन से बचाती है। इट इज़ नॉन सेल्यूलर लेयर, ये जो है वो सेल्स की बनी हुई लेयर नहीं है और ये वैक्स लाइक सब्सटेंस की बनी हुई है जिसे क्यूटिन कहा जाता है। तो क्यूटिन एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जिसकी एक लेयर बनी हुई होती है सेल्स के ऊपर से और इसे जो वो क्यूटिकल लेयर कहा जाता है। दिस इज़ वेरी एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। ये जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होती है और ये जो है वो एवापोरेशन के रेट को कम करती है, मतलब पानी जो है वो अब कम एवापोरेट होगा और पानी कंजर्व होता रहेगा। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने कैसे एब्जॉर्ब किया। लैंड प्लांट्स नीड एन एफिशिएंट मीन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट इन कंट्रास्ट टू द एक्वेटिक प्लांट विच गैसेज डिजॉल्व इन वाटर। तो लैंड जो एक्वेटिक प्लांट हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से ही मिल जाती थी और ये वाटर को जो है वो जैसे ही वाटर को लेते थे बॉडी के अंदर तो ये उनको जो है वो गैसेज भी वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो लैंड प्लांट्स को जो है वो गैसेस जो है वो अलग से एब्जॉर्ब करने के लिए इनको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। अपर सरफेस ऑफ द थैलस इज़ प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ एरिएटेड पोर्स। तो जो ऊपर वाला सरफेस है इनकी बॉडी का, थैलस का जो है वो ऊपर वाला सरफेस है उस पर बहुत सारे पोर्स जो है वो छोटे छोटे पोर्स लगे हुए होते हैं और ये पोर्स जो है इनसे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। ईच पोर लीड्स इनसाइड इनटू द एयर चैम्बर। हर पोर के अंदर से जो है वो, तो हर जो पोर होता है वो जाके एक कुछ एयर चैम्बर्स में जाके जो है वो खुलता है और यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेशल सेल्स लगे होते हैं। दीज चैम्बर्स हैव फिलामेंटियस ब्रांचिंग फोटोसिंथेटिक सेल्स। और यहाँ पर जो है ये फिलामेंट्स की तरह कुछ स्पेशल सेल्स लगे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर जाके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है, इंटर हो जाती है इन पोर्स में से, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उन सेल्स के अंदर इंटर हो जाती है और वहाँ पर डिफ्यूज़ होकर साइटोप्लाज्म, उन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर लेते हैं प्लांट्स।
उसके बाद हिट्रोगेमी के अंदर क्या होता है? हिट्रोगेमी इज द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम इन ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो हिट्रोगेमी एक सक्सेसफुल एडॉप्टेशन थी जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका था। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनाने के को हम जो है वो हिट्रोगेमी कहते हैं। मतलब 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट जो है वो आपस में मिले। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मेल जो गैमीट है वो मोटाइल होगा और अदर फीमेल जो गैमीट है वो नॉन मोटाइल होगा। मतलब फीमेल गैमीट जो है वो ये एक ही जगह पर मौजूद होगा और जो मेल गैमीट है ये यहाँ से आएगा और फीमेल गैमीट के पास यहाँ पर जो है वो फ्यूजन होगी। तो यहाँ ये मूव करके आएगा मेल गैमीट, तो इसे मोटाइल कहते हैं। फुल ऑफ स्टोर्ड फूड। अब ये जो फीमेल गैमीट है यहाँ पर जो है वो फूड स्टोर होता रहता है। तो ये दो डिफरेंट गैमीट्स हैं, इसीलिए इसको जो है वो हिट्रोगेमी कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन्होंने जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव सेल की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? द लैंड एनवायरनमेंट रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। लैंड एनवायरनमेंट में जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होता है। इन एम्फीबियस प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल के लिए एक अच्छा बंदोबस्त होता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। द मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम आर प्रोड्यूस्ड इन द मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स। तो मल्टीसेलुलर जो रिप्रोडक्टिव सेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है और आर्चिगोनिया ये जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। और इनके अंदर जो है वो एंथ्रीडिया के अंदर जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो यहाँ पर ओवम प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या होता है, मोर ओवर दीज ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पैराफाइसिस। तो पैराफाइसिस एक तरह के हेयर लाइक बालों की तरह जो है वो एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे जो है वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो सराउंडेड होते हैं और ताकि वो बच सकें विद हेल्प विच हेल्प टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। तो ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनको सूखने से, ड्राई होने से इनके अंदर पानी को बचाने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो ये जो पैराफाइसिस हैं ये हेल्प करते हैं आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया को पानी को बचाने के लिए और इनको सूखने से बचाते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फार्मेशन इन एम्फीबियस प्लांट्स इज़ अ यूनिवर्सल अक्रेंस। ये जो है वो एक यूनिवर्सल अक्रेंस है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जो एम्फीबियस जो पानी और धरती पर दोनों पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड oospore, जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं उन्हें जो है वो oospore कहा जाता है या जाइगोट भी कहा जाता है। इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द आर्चिगोनियम, और ये आर्चिगोनियम के अंदर ही जो है वो बनता है। जाइगोट कहाँ पर बनता है? आर्चिगोनियम के अंदर बनता है और ये तब बनता है जब जो है वो दोनों गैमेट्स की फ्यूजन हो जाती है तो यहाँ पर जाइगोट बन जाता है। एन एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द oospore एंड एज इट डिवाइड्स स्टिल इनसाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आर्चिगोनिया। तो जो आर्चिगोनिया है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर जो है वो जाइगोट बन रहा है और oospore बन रहा है और ये जो है oospore डिवाइड होगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा। दस द कवरिंग formed by the female sex organ protect the growing embryo from drying out from the mechanical injury। तो अब ये एम्ब्रियो जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके अंदर ही रहेगा और यहाँ पर ये महफूज रहेगा और ये जो हमारे पास आर्चिगोनिया है ये आर्चिगोनिया उसको प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा और उसको बचाएगा सूखने से और मैकेनिकल इंजरी मतलब किसी ज़ख्म से उसको एम्ब्रियो को बचाएगा। तो एम्ब्रियो को बचाने के लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की क्या एडवांटेजेस हैं? ब्रायोफाइट जो प्लांट्स हैं इनके हमारे पास क्या फ़ायदे हैं? ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब ये कि किसी तरह न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं और ये सॉइल की फॉर्मेशन और सॉइल को मॉइस्चर रखने में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो है वो इनको पानी चाहिए होता है तो ये पानी ज़मीन से लेते हैं और ज़मीन को जो है वो एक तरह से मॉइस्चर रखते हैं। ज़मीन के अंदर जो है वो पानी को मेंटेन
रखते हैं। उसके बाद सॉइल की फार्मेशन करते हैं। सॉइल की फार्मेशन के अंदर ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं और एक तरह से जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं ये। तो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग ये ऐसे करते हैं कि ये कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनको लेते हैं और यहाँ पर ये जो है वो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर बायो इंडिकेटर्स, ये जो है वो बायो इंडिकेटर्स हैं हैवी मेटल्स के इन एयर पॉल्यूशन। और ये एयर पॉल्यूशन के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं उनको इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन से क्या होते हैं, ये एयर पॉल्यूशन से जो है वो सेंसिटिव होते हैं। From ancient time in many parts of the world, bryophytes are used as medicines, for example liver wort। तो जैसे कि हमारे पास पुराने टाइम में क्या होता था, जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता था, बीमारियों का इलाज करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि लिवर वॉट, ये एक जो ब्रायोफाइट है, इसको जो वो मर्चेंटिया भी कहते हैं, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिसऑर्डर। ये लिवर के डिसऑर्डर्स मतलब लिवर की बीमारियों के काम आता था। एन अदर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट पॉलीट्रिकम, पॉलीट्रिकम जो है ये ब्रायोफाइट्स का एक और मेंबर है, यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिजीज़ फॉर फीवर, होम्योस्टेसिस एंड ट्रॉमिक इंजरी ऑफ नमोनिया। तो नमोनिया की कुछ इंजरीज़, नमोनिया जैसी बीमारियों और बुखार और दूसरे हेमियोस्टेटिक जो बीमारियां हैं, बॉडी के अंदर जो है वो इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, कुछ चीज़ों की कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं होती, तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको बचाने के लिए जो है वो हमारे पास ये वाला पॉलीट्रिकियम ब्रायोफाइट ये काम आता है। और ये जो है वो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जैसे कि हमारे पास हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक को ट्रीट करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रायोफाइट आर आल्सो रिपोर्टेड। तो जो एक्टिविटीज़ ब्रायोफाइट्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे जो है वो इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं और उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी हमारे पास जो है वो ब्रायोफाइट इसके अंदर भी काम आते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो में हम वेस्क्यूलर प्लांट्स 8.3 टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।